हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएँगे, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। और दोस्त मेरे 2 चैप्टर्स हमारे जो बड़े-बड़े चैप्टर्स हैं वो हम लोगों के हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। अभी हम लोग जो है वो डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और डिस्काउंट में बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो हमने प्रॉफ़िट एंड लॉस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मैं थोड़ा-सा बेसिक बताने की कोशिश करूँ आप लोगों को, तो सबसे पहले बेसिक ये है कि हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है, वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी प्रिंट रेट पर दिया जाता है, ठीक है? डिस्काउंट देने के बाद वो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य बन जाएगा और जो उसे खरीदेगा, वो उसे क्रय मूल्य बन जाएगा उसके लिए। तो ये बात आप लोग समझ चुके थे। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने किसी सामान पर 20% डिस्काउंट दिया है, तो मैंने उस सामान को 80% पर बेचा है। मैंने किसी सामान पर 30% डिस्काउंट प्राप्त किया है, तो मैंने उस सामान को 70% पर खरीदा है, ठीक है? तो थोड़ी-सी डेफिनिशन में थोड़ा-सा लैंग्वेज में मेरे भाई चेंज मिलेगा, थोड़ा-सा चेंज होने से मेरे भाई वैल्यूज़ चेंज हो जाएँगी। जैसे जब कोई डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य बन जाता है, यानी वो वस्तु बेची जाती है। जब कोई डिस्काउंट प्राप्त करता है, तो डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु क्रय मूल्य बन जाती है, यानी वो खरीदी जाती है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था और मेरे भाई लैंग्वेज आप देखोगे क्वेश्चन में था कुछ नहीं, लेकिन कैलकुलेशन आपको परेशान करेगी। लेकिन अगर आप डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट जानते हो तो मेरे प्यारे दोस्त आपको इस क्वेश्चन में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? क्या है डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट? मैं आपको बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन ने कहा है एक व्यापारी क्रम से 31% और 32% की क्रमागत छूट देने के लिए वस्तु बेचता है, यानी दो छूटें देता है। पहली छूट होती है 31% की और दूसरी छूट होती है 32% की, और इन दोनों छूटों के बाद जो है वो वस्तु बेचता है, ठीक है? यदि वस्तु का अंकित मूल्य 31,300 है, अंकित मूल्य का मतलब होता है मेरे भाई सामान को 31,300 में अंकित किया गया है, यानी रेट डाला गया है। अब उसने कहा है पहली छूट 31% की है। जब 31% छोड़ दिए होंगे तो क्या 69% पर सामान बेचा होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल बेचा होगा। इसके बाद भी मन नहीं माना, इसके बाद भी 32% की एक और छूट दे दी। 32% की छूट का मतलब है सामान को 68% पर बेचा गया होगा। मतलब मेरे प्यारे भाई, मुझे ये वाली चीजें जो है वो सॉल्व करनी है। मुझे ये वाली चीजें जो है वो सॉल्व करनी है। अब आपने यहां से देखा कि दो जीरो से दो जीरो कट गई। कुछ बच्चों के मन में आया होगा कि मैं इसे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से कर लेता हूं। जब उन्होंने यहां देखा तो सबका यूनिट डिजिट जो था वो सेम था। कुछ बच्चों के मन में आया होगा कि थ्री का मल्टीपल आंसर होगा, फोर का मल्टीपल भी आंसर होगा। तो थ्री का मल्टीपल एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। भाई ये कट गया, नौ भी कट जाएगा, छह भी कट जाएगा, पांच और एक छह भी कट जाएगा, छह कट जाएगा, आठ और एक नौ, ये भी तीन का मल्टीपल है। तीन और एक छह भी कट गया, तीन भी कट गया, आठ और एक नौ भी कट गया, नौ भी कट गया, छह और पांच 11, ये तीन का मल्टीपल नहीं है। छह भी कट गया मेरे भाई, चार और एक पांच, आठ पांच 13, पांच 18, ये कट जाएंगे सारे, नौ भी कट जाएगा, छह भी कट जाएगा, ये भी तीन का मल्टीपल है। दो और एक तीन कट गया, छह भी कट गया, आठ पांच 13, 13 ये नहीं कटेगा। तो आंसर जो होगा वो मेरे प्यारे दोस्त या तो ए होगा या सी होगा। अब इसमें से कैसे चेक करें? अब इसमें से कैसे चेक करें मेरे भाई? तो यहां आपको या तो 17 का डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा या फिर 23 का डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसमें डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे? आप डिजिट्स का सम करिएगा। यहां देखेंगे तीन और एक चार, चार और तीन कितना हो जाएगा? सात हो जाएगा। नौ को खत्म कर देते हैं, कहीं नौ होता है, यहाँ छह हो जाएगा। आठ छह 14, 14 के डिजिट्स का सम करेंगे तो पांच आएगा। आपने कहा
आपने कहा जी 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210 होता है, यानी डिजिट्स का सम नौ तो कट गया, 6 5 11 8 19 6 25 3 28 और एक 29, 29 की डिजिट्स का सम 11 मतलब 2 होता है, ये भी जवाब नहीं होगा। 9 तो कट गया, 6 5 11 8 19 6 25 4 29 और एक 30, 30 की डिजिट्स का सम 3 होता है। 9 कट गया, 6 5 11 8 19 6 25 2 27 और एक 28, 28 की डिजिट्स का सम 10 यानी 1 होता है। यानी आप देखेंगे कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बहुत बार हमें क्या होता है, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम लोग डिजिटल सम से बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर जाएंगे। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, तीनों की गुणा करके 100 से डिवाइड, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए बेटा, डिजिटल सम में 9 को हम खत्म कर देते हैं, डिजिट्स का सम 9 को हम खत्म कर देते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मैंने डिजिटल सम की 3 क्लासेस ली है, मैंने डिजिटल सम की 3 क्लासेस ली हैं। अगर आप लोग डिजिटल सम को एक बार जानना चाहते हैं तो आप लोग डिजिटल सम की 3 क्लासेस मैंने ली हैं RWA SSC एग्जाम्स पे, 3 ली हैं या 4 ली हैं, मतलब पूरी डिटेल में मैंने RWSSC एग्जाम पे पढ़ाया हुआ है। डिजिटल सम बाई राहुल तेवतिया डाल देना, आपके सामने डिजिटल सम की 3 4 वीडियो आ जाएंगी। डिजिटल सम कोई अपने आप में अलग से टॉपिक नहीं है, वो दूसरे चैप्टर्स की कैलकुलेशन को छोटा करने का काम करता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 60,000 है, यानी कि अंकित मूल्य 60,000 है मेरे भाई। जो उस वस्तु पर रेट डला हुआ है वो कितना डला हुआ है, वो 60,000 रुपए रेट डला हुआ है। इसे बेटा 3 से इसलिए काटेंगे, 3 से ये 23 × 3 होता है ना 69, तो 3 का मल्टीपल आएगा जो भी आंसर आएगा, 4 का मल्टीपल आएगा, 17 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 68 को हम 4 × 17 लिख सकते हैं। तो 4 से गुणा होने के बाद, 17 से गुणा होने के बाद तब आंसर आया होगा। इसलिए हम 4 का भी मल्टीपल कहेंगे, 17 का भी मल्टीपल कहेंगे, 3 का भी मल्टीपल कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखिए दोस्त, एक वस्तु का अंकित मूल्य 60,000 रुपए है, इसे 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर किसी वस्तु पर 10% की छूट दी है तो क्या उसे 90% पर बेचा होगा? 90% पर बेचने का मतलब है उसे 9/10 में बेचा होगा, बेचा होगा क्या? अगर किसी वस्तु पर 15% की छूट दी है, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, यानी 20 रुपए पर 3 रुपए की छूट दे दी, तो क्या उस सामान को 20 में से 17 रुपए पर बेचा गया होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल बेचा गया होगा। अगर 20% की छूट का मतलब है 1/5, यानी 5 में से 1 की छूट दे दी, तो 5 में से 4 की वस्तु बेची गई होगी। क्या इन 3 डिस्काउंट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य ये आ जाएगा? और क्वेश्चन ने पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी वो आपसे इसी की वैल्यू दोस्त पूछना चाह रहा है। कैसे करेंगे दोस्त? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हैं, 5 दूनी 10 से एक जीरो कट गई है। अब आप देख लीजिए, यहां से सबका यूनिट डिजिट अलग है भाई, बाद में कितनी जीरो आएंगे? देखिए, एक जीरो तो आनी ही आनी है, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 की गुणा 9 में करेंगे, 9 छिक्का 54 को 4 आएगा, 4 की गुणा 7 में करेंगे, 7 चौक 28 को 8 आएगा, 8 की गुणा 4 में करेंगे, 32 को 2 आएगा, तो वो आंसर होगा जिसके पीछे 20 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आप यहां देख पा रहे हैं तो एक जीरो तो मल्टीप्लाई होके आनी ही आनी है,
फिर आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो 6 की गुणा 9 में करेंगे 54 को 4 आएगा, 4 की गुणा 7 में करेंगे 28 को 8 आएगा, 8 की गुणा 4 में करेंगे 32 को 2 आएगा। यानी आंसर वो होगा जिसके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 20 होंगे। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात यह है कि 4 का मल्टीपल भी आंसर होगा। 4 का मल्टीपल 4 से डिवाइड ये नहीं होगा, 4 से डिवाइड ये नहीं होगा, 4 से ये दोनों डिवाइड होंगे। इसमें भी आप 9 का मल्टीपल देख सकते हैं, 7 और 6 13 और 3 16, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो मेरे प्यारे दोस्त यही हो जाएगा। ठीक है, 9 का मल्टीप्लीकेशन भी हम लोग देख सकते हैं। बताइए। यूपीएसआई, हाँ, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गुड मॉर्निंग सर, कल पहली बार मॉक टेस्ट में 300 प्लस स्कोर कर पाया हूं। मैथ्स पहली बार 31 क्वेश्चन, कम है, कम है मेरे भाई। आइए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पर पहली बार किए हैं तो ठीक है, मतलब थोड़ी सी और मेहनत करिए दोस्त, है ना। क्लैपिंग आपके लिए, क्लैपिंग, पर थोड़ी सी मेहनत करिए। ये आंकड़ा 38 39 40 में से एक चाहिए मेरे भाई। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक व्यापारी क्रम से 25% और 26% की दो क्रमिक छूट के बाद वस्तु बेचता है। यानी पहली छूट होती है 25% की, दूसरी छूट होती है 26% की। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2,16,000 है, यहां भी एमआरपी आप लोगों को दिया हुआ है, यहां भी एमआरपी आप लोगों को दिया हुआ है मेरे भाई। एमआरपी कितना है, 2,16,000 है। अच्छा, 25% की छूट का मतलब वो 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। यानी 4 में से अगर 1 रुपए की छूट दे दी तो क्या वस्तु को 3 रुपए की बेचा गया होगा? बिल्कुल बेचा गया होगा। 26% की फ्रैक्शन होती है 13/50। 26% की फ्रैक्शन होती है 13/50। 50 में से 13 की छूट दे दी तो 50 में से क्या 37 की बेची गई होगी? अगर 13 रुपए की छूट दे दी है तो कितने रुपए की बेची गई होगी? वो 37 की बेची गई होगी। बस इसे सॉल्व कर लो। दोनों छूटों के बाद विक्रय मूल्य पूछा है, दोनों छूटों के बाद का विक्रय मूल्य आ चुका है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, है ना जी। 2 दूनी 4 होगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, जीरो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 जीरो और लग जाएंगे। 5 दूनी 10 से एक जीरो कट जाएगी। अब आप देखिए यहाँ एक जीरो तो आएगी, पर सबका यूनिट डिजिट सेम है, तो यहाँ मल्टीपल भी देख सकते हैं। 12 निम्मा 108 होते हैं, तो 9 का मल्टीपल भी आंसर होगा। 9 से कट गया, 8 और एक 9 कट गया, 8 और एक 9 9 से कटेगा, 8 और एक 9 कट गया, 8 और 6 14 और एक 15 9 से नहीं कटेगा, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और एक 24 और एक 25 9 से नहीं कटेगा, 8 और 8 16, 8 तिया 24, 25 26 9 से नहीं कटेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेरे भाई एक 1080 की गुणा 3 गुणा 37 में होगी। 1080 को हम 12 गुणा 9 लिख सकते हैं, 12 निम्मा 108 होते हैं, तो 9 आ रहा है ना मल्टीपल में, तो आंसर वो होगा जो 9 से डिवाइड होता होगा। और अगर 9 से डिवाइड होने वाले भी एक दो ऑप्शन टकरा जाएं तो मेरे भाई फिर आप डिजिटल सम भी लगा देना, डिजिटल सम से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछे गए हैं। डिस्काउंट से थोड़ा सा आसान चीजें बनती हैं, इसलिए डिस्काउंट, हाँ, इसलिए डिस्काउंट जो है वो आपके दिलो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। जिसके मॉक टेस्ट में स्कोर कम बन रहा है, जिसे टाइम कम पड़ जाता है, मेरे भाई बिल्कुल ये सोच के पेपर के हिसाब से स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। दूसरी बात, वही वही मॉक टेस्ट बहुत सारे बच्चे टाइम छोड़ के भी कर रहे होते हैं। टाइम छोड़ के का मतलब है कि मेरे भाई पूरा पेपर कर देते हैं, 10-5 मिनट उनके बच भी जाते हैं। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं तो हमारी तैयारी में कमी चल रही है, अगर हमें टाइम कम पड़ रहा है। जिस सेक्शन में टाइम कम पड़ रहा है उस सेक्शन में इंडिविजुअल मॉक लगाइए।
इंडिविजुअल मैथ्स में अगर टाइम ज्यादा ले रहे हो तो मैथ्स का इंडिविजुअल मॉक लगाइए। रीजनिंग में अगर टाइम ले रहे हो तो रीजनिंग का इंडिविजुअल मॉक लगाइए। ठीक है दोस्त, चलिए। एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15% और 20% की क्रमिक छूट के बाद 45,220 रुपए में घड़ियां बेचता है, यानी इतने रुपए में बेचता है, तो ये विक्रय मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस जो है वो आप लोगों को दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 15% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, तो 15% डिस्काउंट का मतलब 3/20 होता है। ठीक है, अगर 20% की फ्रैक्शन मैं आपसे पूछूं तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। मेरे प्यारे दोस्त, तरीका नंबर 1 ये कहता है कि अंकित मूल्य आपको नहीं पता है, इसलिए आपने अंकित मूल्य को 1 मान लिया। पहली छूट 20 पर 3 रुपए की छूट दी गई, तो 20 की चीज आपने 17 में बेची होगी। दूसरी छूट 5 पर 1 रुपए की छूट दी गई, तो दूसरी छूट 5 पर 4 रुपए की आपने वस्तु बेची होगी। अगर दो छूटों के बाद आपके हिसाब से इतने की वस्तु बेची जा रही है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि आप 45,220 रुपए की वस्तु बेचते हैं। अब यहां देखिए मेरे भाई, काटा पिट्टी मचाइए। 4 पंजे 20 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 17 से काटिए, 17 दूनी 34 होता है, 34 हो जाएगा, बचेगा कितना, 11, 112 हो जाएगा। 17 छिक्का 102 होते हैं, 10 17 छिक्का 102, 0। 5 पंजे 25 की गुणा जब आप इसमें करोगे, क्योंकि इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 25 0 0, 25 छिक्का 150 को 0 हासिल 15, 25 छिक्का 150 और 15 165 को 5 हासिल 16, 25 दूनी 50 और 16 कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 66,500 हो जाएगा। अंकित मूल्य जो है वो 66,500 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को रेशो से करना चाहता, तो 20 रुपए की चीज पर 3 रुपए की छूट है, तो 20 का सामान आप लोग 17 में बेच रहे होते। ये मेरे प्यारे दोस्त एमआरपी होता, और ये मेरे प्यारे भाई विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस होता। दूसरी छूट 5 की चीज 1 की छूट पर 4 की बेच रहे होते, यानी कि अगर आपने 100 रुपए किसी पर एमआरपी डाला है, तो उस सामान को आप लोग 68 रुपए का बेच दोगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आपने बेचा कितने में है, 45,220 रुपए में बेचा है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। तो वो आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी वो आपसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके सामने जवाब आएगा 66,500। 66,500। ठीक है दोस्त, यहां तक की चीजें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी यहां तक की चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए। ये यूपीएसआई 23 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया है। यूपीएसआई 2021 में मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। राम राम भाई रामा भारती, बहुत बढ़िया। क्रॉस में वैल्यू कट रही है तो काट दो, है ना। क्रॉस में वैल्यू कट रही है तो काट दो। चलिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक घड़ी विक्रेता 2,25,936 रुपए प्रति घड़ी के मूल्य पर घड़ियां बेचता है। ठीक है, हालांकि उसे 10% और 20% की दो क्रमागत छूटें देनी पड़ती हैं। तो बताइए अंकित मूल्य क्या है। पहले जैसा सवाल है बच्चे, अगर 10% की छूट का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, और 20% की छूट का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर 10 में से 1 की छूट दी गई है, तो क्या 10 का सामान 9 का बेचा गया होगा। 5 में से 1 की छूट दी गई है, तो 5 का सामान 4 का बेचा गया होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, एमआरपी कितना था, तो आप कहेंगे 50 रुपए।
उस वस्तु का एसपी कितना था, छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना था, आप कहेंगे 36 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब विक्रय मूल्य तो 2,25,936 रुपए दिया हुआ है, 2,25,936 रुपए दिया है, 2,25,936 रुपए दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। तो उसने पूछा है अंकित मूल्य क्या है, यानी वो 50 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है बच्चे। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग ना एक कमेंट की तरफदारी करेंगे। लगभग मुझे पढ़ाते हुए जो है वो 23 मिनट हो चुकी हैं और एक कमेंट जो है वो कॉपी पेस्ट किए जा रहा है, सर जो आप पढ़ा रहे हैं ये पूछा जाता है या नहीं। अब आप मुझे बताओ कि मुझे इसका जवाब क्या देना चाहिए। आप कहोगे जी कमेंट ही नहीं पढ़ना चाहिए, भाई इतना बुरे तरीके से मतलब कॉपी पेस्ट किए जा रहा है, कितने बुरे तरीके से आप बताइए। फिर आप कहते हैं जी आप ना गुस्सा हो जाते हो, आप ऐसे बोलते हो, आप वैसे। हैं? सर आप जो सुरजीत नाम यादव नाम है इन भाई साहब का, सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो पूछा जाएगा कि नहीं, नहीं पूछा जाएगा भाई साहब। क्लास में विराजमान क्यों हो आप, प्रभु दया करो थोड़ी सी यार, इस क्लास के बच्चों पे दया करो, क्लास में पढ़ाने वाले मास्टर पे थोड़ी सी दया करो। आप जैसे योद्धाओं की यहाँ आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त आप मेरी बात को सुनिएगा। अगर दो छूटें दी गई हैं, पहली छूट 10 की चीज 1 की छूट पर 9 की बेची गई है, दूसरी छूट 5 की चीज 1 की छूट पर 4 की बेची गई है। अगर क्रॉस में कोई चीज कट रही है तो क्रॉस में कोई चीज काट सकते हैं, और नहीं कट रही है तो दोस्त काटने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्त मेरे यहाँ से हम काटापीटी मचाएंगे, बड़े भयंकर तरीके से हम लोग जो है वो काटापीटी मचाने वाले हैं। 9 दूनी 18 कहने वाले हैं, 9 पंजे 45 कहने वाले हैं, 9 एकम 9, 0 9 चौक 36, 9 चौक 36। 4 से काटेंगे, 4 छिंग 24 होगा, 24 होगा, एक बचेगा, 4 दूनी 8 होगा, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24 हो जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं तो इसका आधा हम लोगों को बताना है, इसका आधा हम लोगों को जब भी 50 से गुणा होती है तो जस्ट इसका हाफ करके 2 जीरो लगा दो। तो इसका हाफ कितना होगा, 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6, 2 एक 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 जीरो लगा दो, तो आंसर आ जाएगा 31, 3,13,800 आ जाएगा। 3 लाख, हाँ ऊपर करना। ठीक है, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई इतना। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे थे। अब मेरे भाई यहां थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। यहां परेशानी केवल इतनी हो सकती है कि इस तरीके की फ्रैक्शन जो है वो आप लोगों ने देखी नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब भी इस तरीके की क्वेश्चन आए तो मेरे प्यारे दोस्त कभी भी पीछे दो दो लगा हो, कभी भी पीछे दो दो लगा हो तो इसका मतलब होता है 2/9। ठीक है, किसी के भी पीछे दो दो पॉइंट के बाद दो दो लगा हो तो इसका मतलब होता है 2/9। ठीक है, अगर किसी के पीछे 6-7 लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2/3। अगर किसी के पीछे 0.28 लगा हुआ है तो इसी का मतलब होता है 2/7। प्लीज इन बातों को लिख लीजिएगा, इन बातों को मेरे प्यारे दोस्त लिख लीजिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर पॉइंट के बाद जो है वो 22 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 2/9। 0.22 का मतलब होता है 2/9, 0.67 का मतलब होता है 2/3, 0.28 का मतलब होता है 2/7। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर हाँ, अगर मेरे प्यारे दोस्त ये 22.22 है तो ये लिखा हुआ है 22 सही 2/9। अगर ये 16.67 है तो यहां लिखा हुआ है 16 सही 2/3। अगर यहां 14.28 है तो यहां इसका मतलब है 14 सही 2/7। मेरे प्यारे दोस्त अगर कभी इसकी फ्रैक्शन बनाने के लिए आप लोगों को दी जाए तो इसकी फ्रैक्शन होती है 2/9। कैसे बनाएंगे,
22 निम्मा 198 होते हैं। 198 में 2 जोड़ोगे 200/9 आ जाएगा। परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे तो 200/900 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। इसकी फ्रैक्शन 2/9 आती है। ठीक है। अगर इसकी फ्रैक्शन पूछी जाएगी तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है बच्चे। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन 1/7 होती है। ठीक है। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं जी पीछे 2 से क्यों डिवाइड किया? कुछ नहीं किया मेरे भाई, मैं जस्ट इसे 100 बना लेता हूं, आसान रहेगा। या तो आप इसकी गुणा इसमें कर दो तब भी आंसर इतना ही आएगा, या फिर आप ऐसे कर लो, इसे 100 बना लो। 100 बनाने के लिए 2 की गुणा करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, ये तो 100 बन चुका है। 2 से डिवाइड करोगे तो इसे 2 से डिवाइड करोगे 3138 आएगा, और 100 की गुणा करोगे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त अब यहां आइए, ये 3 तरीके की लगातार छूट के बाद वस्तु का मूल्य 50 रुपए शेष रह जाता है। यानी कि मेरे भाई इन 3 छूटों को देने के बाद, 3 छूटों को देने के बाद वस्तु का मूल्य जो रह जाता है वो केवल और केवल 50 रह जाता है। तो उसने पूछा है वस्तु का मूल मूल्य क्या था, यानी शुरुआत वाला मूल्य क्या था, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो अगर यहां 9 पे 2 की छूट दी गई होगी तो 9 की चीज 7 में बेची गई होगी। अगर यहां 6 पे 1 की छूट दी गई होगी तो 6 की चीज 5 में बेची गई होगी। अगर 7 पे 1 की छूट दी गई होगी तो 7 की चीज 6 में बेची गई होगी। यानी मेरे भाई 3 छूटों के बाद अगर मैं देखता हूं तो ये चीजें क्रॉस में कट रही हैं। अगर अंकित मूल्य 9 है तो विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा। अगर अंकित मूल्य 9 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5। अगर समान पर इतना रेट डला हुआ है तो 3 छूटों के बाद वस्तु की कीमत केवल 5 रह जाएगी। अब उसने कहा है वस्तु की कीमत केवल 50 रह जाती है 3 छूटों के बाद, यानी एक पार्ट की वैल्यू 10 आ जाती है। अगर एक बराबर 10 है तो शुरुआत वाला मूल्य कितना हो जाएगा? यानी शुरुआत वाला मूल्य जो है मेरे भाई 90 रुपए है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 90 रुपए। इंप्रूव का बेटा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। क्लास समझो, क्लास को दोबारा से करो और फिर उसी के जैसे क्वेश्चंस लगाओ। टाइम देना होगा। इंप्रूवमेंट का बस एक यही तरीका है, यही तरीका है मेरे भाई। और इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहोगे तो ही होगा। दुनिया का कोई भी टीचर तो सामने पढ़ा ले, इम्प्रूवमेंट ऐसे नहीं होगा। अगर आपके अंदर से आवाज आएगी कि मुझे इम्प्रूवमेंट लाना है तो ही मेरे भाई इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लाने का उद्देश्य था आपको इन भिन्नों के बारे में थोड़ा सा बता सकूं, आपको इन फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा बता सकूं। बच्चे, क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। अभी तक हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें सेकंड टाइप में किए। पहला टाइप ये था कि जब हमें अंकित मूल्य दिया हुआ होता था तो उसके बाद वो हमसे विक्रय मूल्य पूछता था कुछ छूटों के बाद। अगर हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है कुछ छूटों के बाद का तो मेरे प्यारे दोस्त फिर उसमें अंकित मूल्य आपसे पूछा जाता था। तो ये जो 2 टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े, ये मेरे भाई हमने टाइप 2 में पढ़े। अब टाइप 3 में जो पढ़ने वाले हैं वो मिसिंग फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं या मिसिंग डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। मिसिंग डिस्काउंट क्या होता है? मिसिंग डिस्काउंट ये होता है कि अगर उसे 2 छूट देनी है और उसने ये कहा है कि भाई साहब पहली छूट 20% की है, तो दूसरी छूट बताइए। अगर एक व्यक्ति इतने रुपए का सामान इतने में बेच देता है तो उसने दूसरी छूट कितने परसेंट की दी होगी, या पहली छूट कितने परसेंट की दी होगी, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। इस टाइप की तरफ जाने से पहले मैं आपसे कुछ एक दो सवाल करना चाहूंगा, उसका जवाब जो है वो मुझे आप थोड़ा सा दीजिएगा। ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति 10% का डिस्काउंट देता है,
अगर कोई व्यक्ति 10% का डिस्काउंट देता है यानी छूट देता है, तो वो आपके सामान को, हाँ, वो अपने सामान को कितने परसेंट पर बेचना चाह रहा है? अगर कोई व्यक्ति 10% का डिस्काउंट दे रहा है, अगर कोई व्यक्ति 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो वो अपने सामान को कितने परसेंट पर बेचना चाहता है? तो आप कहेंगे 10% के डिस्काउंट का मतलब है 90% पर सेल करना, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो 90% होगा। भाई 10% तो रुपए छोड़ दिए, तो 90% तो लेगा। आपने कहा जी बिल्कुल लेगा। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति 20% का डिस्काउंट दे रहा है, अगर कोई व्यक्ति 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आप कहेंगे उसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो मेरे प्यारे भाई 80% होगा। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति 35% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आप कहेंगे उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 65% होगा सेलिंग प्राइस। तो प्यारे दोस्त, बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये छूट उसने दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, ये बातें आपने कैसे लिख दी, ये बातें, ये सेलिंग प्राइस आपने कैसे लिख दिया? आपने कहा जी सुनो, 100% किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य होता है, एमआरपी होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है। डिस्काउंट के केस में 100% एमआरपी होता है, लाभ और हानि के केस में 100% क्रय मूल्य होता है। ये आपको जानना होगा, क्योंकि डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया जाता है और लाभ और हानि जो है वो क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को। हाँ, बात को सुनना बहुत प्यार से। आपने कहा जी टोटल एमआरपी 10% 100% होता है, टोटल एमआरपी 100% होता है। अगर आपने उस पे 10% की छूट दे दी, तो आप केवल 90% का पेमेंट करोगे। मैंने कहा ये 90% कैसे निकाला है, बस मुझे ये बता दो। तो आपने कहा कि 100 में से छूट प्रतिशत आप लोग घटा दोगे। 100 में से 10 गया तो 90% आ गया, 100 में से 20 गया तो 80% आ गया, और 100 में से 35 गया तो 60% आ गया। यानी अगर 100 में से छूट प्रतिशत को घटा देंगे, तो हम लोगों के पास जो है वो सेलिंग प्राइस हमें पता लग जाएगा। सेलिंग प्राइस हमें पता लग जाएगा कि मेरे प्यारे दोस्त उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है। एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा समझना मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने, फटाफट मुझे इसका आंसर बता दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा सीपी होता है खरीदने वाला रेट, एमआरपी होता है जो रेट डला होता है। सीपी एमआरपी बराबर नहीं होते। जब प्रॉफिट और लॉस की बात होती है तब मेरे भाई सीपी आता है, जब बात डिस्काउंट की होती है तब मेरे भाई एमआरपी आता है। ठीक है दोस्त, अब यहां इस चीज को समझने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा। एक गुड़िया पर 2500 रुपए अंकित मूल्य है, यानी जो आपको रेट दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? तो आप कहेंगे मुझे उस पर 2500 रुपए रेट दिख रहा है। एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपए का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को दो छूट की एक श्रृंखला मिलती है, यानी उस ग्राहक को दो छूटें दी जाती हैं, और पहली छूट की दर 10% है, तो दूसरी छूट की दर क्या होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। दूसरी छूट की दर क्या होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मैं इसे दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पहला तरीका, तरीका नंबर एक, जिससे अभी हम लोग जो है वो क्वेश्चन को करते आ रहे थे, उसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अंकित मूल्य क्या है? तो आप कहेंगे अंकित मूल्य 2500 रुपए है। पहली छूट कितने की है मेरे प्यारे दोस्त? पहली छूट है 10% की। अगर 10% की छूट है तो कितने पर वस्तु को बेचा गया होगा? 90% पर, और 90% की फ्रैक्शन होती है 9/10। हो गई।
दूसरी छूट कितने परसेंट की है? आपने कहा वही तो पूछा है। अगर डी परसेंट की कोई छूट है, तो क्या आपको सामान 100 माइनस डी परसेंट पर बेचा गया होगा? अभी बता के आया हूं। अगर डी परसेंट की कोई छूट है तो 100 माइनस डी परसेंट उसका सेलिंग प्राइस होता है। यानी दूसरी छूट हमें नहीं पता है। दूसरी छूट अगर डी परसेंट की है तो 100 माइनस डी परसेंट पर उसे बेचा गया होगा। पहली छूट बच्चे 10% की है तो 90% पर बेचा गया होगा। दूसरी छूट डी परसेंट की है तो 100 माइनस डी परसेंट पर बेचा गया होगा। और दोनों छूटों के बाद वस्तु को बेचा कितने की जा रहा है? दोनों छूटों के बाद वस्तु को 1800 रुपए की बेचा जा रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन ने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बहुत बढ़िया। आपने कहा 9 से काट दीजिए 200 बार कट जाएगा, बहुत बढ़िया। 25 से काट दीजिए 8 बार कट जाएगा, बहुत बढ़िया। इधर क्या बच जाएगा? 100 माइनस डी बच जाएगा। 10 की गुणा 8 में होगी 80 हो जाएगा, और 100 में से 80 जाएगा तो 20 आएगा। यानी दूसरी जो छूट रही होगी वो 20% की रही होगी। दूसरी जो छूट रही होगी, दूसरी जो छूट रही होगी वो 20% की रही होगी। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? आप कहेंगे जी कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी ये मेथड जो है वो क्वेश्चन को लेंदी की तरफ ले जाता है। एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट ये है, सर 100 माइनस डी की जगह एक्स नहीं लिख सकते क्या? क्यों लिखोगे मेरे भाई? अगर डी परसेंट की छूट है तो 100 माइनस डी परसेंट पर ही तो बेचोगे। जब आपको पता है कि आपको विक्रय मूल्य लिखना है, डी परसेंट की छूट है तो 100 माइनस डी परसेंट पर आपको बेचना होगा। ठीक है भाई साहब। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आप ना नाराज मत हुआ करिए। आप इतनी देर से हम डाउट पूछ रहे हैं, इतनी देर से आप डाउट नहीं बताते हैं। आप कितने बच्चे सोच रहे हैं, कितने बच्चे लाइव हैं? मेरे भाई अगर 7-8 हजार बच्चे लाइव होते हैं और 7-8 हजार बच्चे कमेंट पूछेंगे तो मैं किस किस का कमेंट पढ़ूंगा? अब थोड़ा सा मेरी मजबूरी को समझिए, मैं सबके डाउट दे के नहीं चल सकता। मुझे जो कमेंट मुझे जब पढ़ना होता है, जो आ जाता है मेरे सामने, मैं उसे बता देता हूँ। ठीक है। रिवीजन करने का सही तरीका आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। रिवीजन करने का सही तरीका आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्लास के अंदर पूछ रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं भाई। ठीक है, चलिए। दूसरा तरीका होता है मेरे भाई, इसे हम लोग रेशो से कर सकते हैं। रेशो से इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त कर सकते हैं। रेशो का तरीका क्या होता है समझिएगा। मेरे भाई आप जानते हैं यहाँ एमआरपी होता है, और यहाँ मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है, यहाँ हमारा छूट के बाद का विक्रय मूल्य होता है। यही तो हम लोग पढ़ के आए हैं। पहली छूट दी है 10% की छूट दी है। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10 होता है क्या? यानी कि 10 की चीज 1 की छूट पर 9 की बेची गई होगी। ये पहली छूट के बारे में है। दूसरी, हाँ, दूसरी छूट का मतलब है ए का सामान बी का बेचा जाता है, क्योंकि दूसरी छूट के बारे में हमें जानकारी नहीं है। दूसरी दूसरी छूट के बारे में हमें जानकारी नहीं है। दूसरी छूट के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब दूसरी छूट हमें ए रुपए का सामान है, हमें बी रुपए में बेचा जाता होगा। इन दोनों छूटों के बाद अंकित मूल्य क्या था मेरे भाई? 2500 रुपए था। और विक्रय मूल्य क्या था? 1800 रुपए था। कोई दिक्कत नहीं है? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब भी बीच वाली वैल्यू निकालनी हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 25 गुणा 9 यानी कि 225 का सामान 18 गुणा 10 यानी 180 में बेचा गया होगा। 225 का सामान जो है वो 180 में बेचा गया होगा। तो छूट कितने की दे दी? 45 की। किस पर दे दी? अंकित मूल्य यानी 225 पर दे दी। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 5 बार कट जाएगा, यानी 20% की छूट दे दी गई होगी। तो चाहे आप लोग इस वाले तरीके से करो,
चाहे वो मेरे प्यारे दोस्त इस वाले तरीके से करो, दोनों ही तरीके से आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है मेरे भाई? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। एक मेरा बहुत बड़ा फैन है ना, अजय प्रताप। बेचारा शुरुआत से एक ही कमेंट करता आ रहा है ना। इस भाई से जरूर मिलना चाहूंगा एग्जाम के बाद। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। बुराई भी करता है और फिर क्लास में भी मौजूद रहता है, बड़ा खतरनाक सा भाई है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? हाँ, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। एक वस्तु 17% और x% की क्रमिक छूटों के बाद 747 में बेची जाती है। पहली छूट कितने परसेंट की है? 17% की। दूसरी छूट कितने परसेंट की है? x% की। और कितने में बेची जा रही है? विक्रय मूल्य जो है वो 747 रुपए है। अंकित मूल्य कितना था? 1600 रुपए था। तो आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है कि x का मान क्या है वो आपको बताना है। पॉइंट में है मेरे भाई, पॉइंट में है। दोस्त दोनों में से किसी भी तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं, इस भी तरीके से जा सकते हैं, इस भी तरीके से जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मैं पहले तरीके से जाता हूं। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 1600 रुपए है। पहली छूट कितनी है? 17% की है। 17% की छूट का मतलब है 83% पर सामान बेचा गया होगा। दूसरी छूट कितने की है? x% की है। x% छोड़ दिए तो 100 माइनस x% पर सामान बेचा गया होगा। और इन दोनों छूटों के बाद वस्तु को कितने की बेचा जा रहा था? 747 रुपए की बेचा जा रहा था। अगर मैं यहां से देखूं तो ये सीधा सीधा 9 बार कट जाएगा। 83 निम्मा 9 27 को साथ हासिल लगे 2, 9 8 72, 2 74 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अगर मैं यहां से देखूं तो 100 की गुणा यहां कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स हो जाएगा। 100 की गुणा 9 में होगी, 900 हो जाएगा। और ये 16 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में। आप देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8 होगा, 9 एक बचेगा। 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20 होगा, 4 चौक 16 होगा, 4 पंजे 20 होगा, 4 छिंग 24 होगा, 4 56.25 आ जाएगा। 100 में से 56.25 जाएगा तो 43.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 43.75 आ जाएगा। अगर 100 में से 56.25 जाता है, 100 में से 56.25 जाता है तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 43.75 हो जाएगा। अंकित मूल्य को ही एमआरपी बोलते हैं। ठीक है भाई, दूसरे तरीके से भी कर लेंगे। बेटा जी समझने के लिए कुछ नहीं था, आप समझो मेरी बात को। ये अंकित मूल्य दिया हुआ है, ये एमआरपी आप लोगों को दिया हुआ है। पहली छूट 17% की है। 17% की छूट का मतलब 17% रुपए छोड़ दिए तो 83% पर सामान बेचा गया होगा। x% की छूट का मतलब है x% रुपए छोड़ दिए तो बचे हुए 100 माइनस x% पर सामान बेचा गया होगा। और इन दोनों छूटों के बाद सामान को कितने का बेचा जाता है? 747 का। 83 से जब इसे काटोगे 9 बार कट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 100 की गुणा 9 में होगी, 900 हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। इससे काटेंगे तो 56.25 आ जाएगा। ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा। 100 में से 56.25 जाएंगे तो ये x की वैल्यू 43.75 आ जाएगी। ठीक है, दूसरे तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी सर आपको कैसे पता कि 83 डिवाइड करना है? बेटा 83 से डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में आएगा। तो डायरेक्ट ही यहां से यहां डिवाइड करके देख लो। हैं जी, चलिए
ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपसे बहुत पूछा जाता है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपसे मेरे प्यारे दोस्त बहुत पूछा जाता है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले डी% की छूट और फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर 346 में बेचा। इस बात का मतलब क्या है? यहां से यहां तक का मतलब क्या है? सर दूसरे तरीके से बता दो। पता है दिक्कत क्या है? मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है, बस हम कोर्स को लेट कर रहे हैं। अगर मैं दूसरे से कर रहा था तो आप ही लोग जो ये कह रहे हैं ना, वो पहले से मुझसे मांग करते। ठीक है, 17% की चीज का डिस्काउंट का मतलब है 100 की चीज 83 में बेचना। X% के डिस्काउंट का मतलब है ए की चीज को बी में बेचना। अंकित मूल्य कितना था? 1600 रुपए था। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 747 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बहुत लेंदी हो जाएगा, या इससे काट दो 16 बार, कट गया। ये ए की वैल्यू 16 आ गई है। इससे इसे काट दो कितनी बार? 9 बार काट दो, ये बी की वैल्यू आ चुकी है। ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू 9 है, यानी 16 की चीज आपने 9 में बेच दी, तो छूट कितने की? 7 की। कितने पर? 16 पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? यहां से निकाल लो, यहां से भी आंसर वही आएगा, 43.75। आप क्रॉस वाला भी कर सकते हैं, क्रॉस में चीजें लेंदी हो रही हैं तो इससे इसे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, ये ए की वैल्यू आ जाएगी, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में ये हुआ होगा। अगर आप वैसे भी नहीं करना चाहते तो ए की वैल्यू 83 गुणा 1600 आ जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी? 747 गुणा 100 आ जाएगी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 83 से 9 बार कट जाएगा, आ गया ना 16 की वैल्यू। 16 की चीज 9 में बेच दी। ठीक है, बात समझ में आई? आप अपने भले के लिए थोड़ा सा सोच लो, मुझे परेशान बाद में कर लेना है ना, जॉब के बाद मुझे खूब परेशान करना, लेकिन अभी आप अपने भले के लिए सोच लो। एक मेथड उससे कर लिया करो जिस मेथड को मैं बताया करूं, है ना। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले डी% की छूट और फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर 346 में बेचा। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्या मुझे आप लोग इस बात का बता सकते हो, मतलब एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले डी% की छूट पर बेचा, यानी पहले कुछ छूट पर बेचा होगा, फिर उतने ही सम मूल्य, इसका मतलब क्या है? फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर, एक और छूट देकर 346 में बेचा है। एक और छूट देकर 346 में बेचा है, उतने ही रुपए की एक और छूट देकर। भाई साहब बात को समझना, मुझे अंकित मूल्य 1730 दिया है, बात को समझना, मुझे अंकित मूल्य 1730 दिया है, यहां मुझे डी% की एक छूट दी जाती है, यहां मुझे डी% की एक छूट दी जाती है। क्या डी% की छूट के बाद मैं इस सामान को इतने का बेचूंगा? लेकिन वो मुझसे ये कहता है कि रुपए में जितनी छूट यहां है, सम मूल्य बोला है बेटा, फिर उतने ही सम मूल्य रुपए में, रुपए में जितनी छूट यहां है ना, रुपए में जितनी छूट यहां है, उतनी ही छूट रुपए में यहां है, यानी रुपए में ये दोनों छूटें बराबर हैं, और इन दोनों छूटों की वैल्यू जो है, इन दोनों छूटों के बाद वस्तु को 346 रुपए में बेचा गया है। 346 में बेचा गया है। बेटा क्रॉस कर लो, वीना चौहान गुड़िया क्रॉस ही बताया है, क्रॉस ही बताया है, आपसे कहा है। अगर क्रॉस में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है तो आप इस वैल्यू को इससे काट भी सकते हैं। आप नहीं सीखना चाहते, बिल्कुल मत सीखिएगा, आप क्रॉस मेथड कर लीजिए। 100 की चीज 83 में बेच दी, ए की चीज बी में बेच दी, और चीज 1600 की थी, 1600 की थी, वो 747 की बेच दी।
क्रॉस करते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 83 गुणा 1600, 83 गुणा 1600, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 गुणा 747। अब दोनों का रेशो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 83 निम्मा 747 हो गया। 16 की चीज 9 में बेच दी, आ गई ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 9, क्रॉस से भी आ गई। एक आध चीज फालतू बता रहा हूं तो उसको भी सीख लो मेरे भाई। मुझे नहीं पता था इतना खतरनाक बैच मिलेगा, सच में बहुत खतरनाक बैच मिला है, जबरदस्त बैच मिला है, मन को खुश करने वाला बैच मिल गया। ठीक है, चलिए बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति ये करता है बच्चे कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले डी% की छूट दी। अंकित मूल्य 1730 रुपए था, इस पर डी% की छूट दी। उतने ही सम मूल्य, उतने ही सम मूल्य, यानी जितना मूल्य यहां था उतने ही मूल्य की छूट के बाद वस्तु को 346 में बेच दिया। और अब वो आपसे कह रहा है उस डी का मान बताइए कि यहां छूट कितनी की दी आपने। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले ये बताओ कि अंकित मूल्य 1730 था, फाइनली वस्तु कितने की बेची गई है 346 की, तो टोटल मेरे प्यारे दोस्त कितने की छूट आपको दी गई है। तो आप कहेंगे इसमें से इसे घटा दो, 10 में से 6 गया 4 आ गया, है ना, और कितना बचा 12, 12 में से 4 गया 8 आ गया, 16, 16 में से 3 गया 13 आ गया। क्या 1384 की छूट दी होगी, 1384 की छूट दी होगी टोटल मिला के। मुझे ये बताइए अगर दोनों छूटों को मिलाकर 1384 रुपए की छूट है और आप ये जानते हैं कि दोनों जगह छूटें बराबर दी गई हैं, तो मेरे भाई क्या आधी आधी छूट होगी। 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, क्या यहाँ 692 की छूट दी गई होगी, यहां भी 692 की छूट दी गई होगी। अब मेरे प्यारे दोस्त आपसे ये कहा है कि ये छूट का प्रतिशत क्या है, वो डी की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो छूट का प्रतिशत आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई आप मुझे बताइए छूट कितनी है, आपने कहा 692 की। अच्छा छूट है किस पर, आपने कहा 1730 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी, यही डी की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 173 चौका 692 होते हैं, यानी कि डी जो है वो 40% आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, 40% दोनों जगह डिस्काउंट नहीं है, यहां 40% का डिस्काउंट है, लेकिन रुपए में दोनों जगह वैल्यू बराबर है। यहां भी 692 की छूट दी गई है बेटा, सम मूल्य बोला है, तो जितनी छूट यहां दी गई है, जितने रुपए की छूट यहां दी गई है, उतने ही रुपए की यहां छूट दी गई है। हमने ओवरऑल छूट देख ली 1384 की, उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 692 की छूट यहां आ गई, 692 की छूट यहां आ गई। वो आपसे इस छूट प्रतिशत की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 692 की छूट कितने पर, 1730 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे जी 40% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब के लिए मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा। बेटा सममूल्य होगा, सममूल्य नहीं होगा तो वो आगे क्वेश्चन आएंगे। अभी जितने क्वेश्चन जिस टाइप के दिए हैं उतने कर लो। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। एक आसान सा, एक छुटकू सा क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले डी% की छूट पर इतने की बेचा होगा, फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट, फिर एक बराबर छूट पर 630 में बेचा है। अंकित मूल्य कितना है, 700 है। 700 की चीज को 630 में बेच रहे हो तो कितने की छूट दे रहे हो, 70 की।
तो 35 रुपए की यहाँ छूट होगी, 35 रुपए की यहाँ, तभी तो सममूल्य होगी, होगी या नहीं? यानी आप यहाँ 35 का डिस्काउंट देते हो कितने पर? आप कहेंगे 700 पर। तो 100 पर कितना डिस्काउंट हो जाएगा? यानी आप कहेंगे इस डी की वैल्यू जो है वो 5% रहने वाली है। इस डी की वैल्यू जो है वो 5% रहने वाली है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। क्या कहना चाहता है मेरे भाई? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है? आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चे, ध्यान से सुनिए। देखो, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार छूटें देता है। हमें इस लाइन से ये पता चल गया कि एक दुकानदार जो है वो 3 छूटें दे रहा है अपने किसी सामान पर। ठीक है, पहली छूट 10% की है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। दूसरी छूट 50% की है, मतलब 1/2। और तीसरी छूट X% की है, हमें तीसरी के बारे में जानकारी नहीं है। यदि ओवरऑल छूट 100% है, 100% का मतलब होता है, ओवरऑल 100% का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त 16/25। अगर 64% की मैं फ्रैक्शन बताऊं आपसे, तो 64/100 लिखेंगे, यानी कि 16/25 आ जाएगा। 64 4 से 16 बार कट जाएगा, 100 4 से 25 बार कट जाएगा। ठीक है, तो उसने ये पूछा है कि तीसरी छूट कितनी थी। पहली बात तो मेरे भाई मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं 2 वाले में, लेकिन अब 3 वाला दिया है तो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। ध्यान से सुनना। पहली छूट 10% की है, यानी 10 का सामान 1 की छूट पर 9 का बेचा गया होगा। ठीक है, दूसरी छूट 50% की है, 2 का सामान 1 की छूट पर 1 का बेचा गया होगा। तीसरी छूट X% की है, यानी ए का सामान कुछ छूट पर बी का बेचा गया होगा। हमें यही वैल्यू निकालनी है। फाइनली 25 का सामान 16 की छूट पर 9 का बेचा गया होगा। फाइनली समतुल्य बोला है ना, समतुल्य मतलब तीनों को मिला के 25 का सामान जो है वो कितने का बेचा गया होगा? 25 का सामान जो है वो 9 का बेचा गया होगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बात हमारे समझ में आ चुकी है। बच्चा बस ध्यान से सुन लेना, बस छोटी सी बात को। मैंने कहा था ऐसे केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब बीच वाली वैल्यू निकालनी होती है। आप इन दोनों की गुणा करिए, 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। आप 20 को यहां लिख दीजिए। 9 एकम कितना हो जाएगा? 9। आप 9 को यहां लिख दीजिए। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 9 की गुणा 25 में करिए, ये 225 आ जाएगा। 20 की गुणा 9 में करिए, ये 180 आ जाएगा। 225 का सामान अगर 180 में आप बेच रहे हैं तो 45 की छूट दे रहे हैं। कितने पर दे रहे हैं? 225 पर दे रहे हैं, तो 100 पर कितनी छूट दे देंगे? 45 पंजे 225, यानी कि 20% की छूट दे देंगे। तीसरी छूट का प्रतिशत कितना होगा? तीसरी छूट का प्रतिशत जो है वो 20% हो जाएगा। तीसरी छूट का जो प्रतिशत हो जाएगा वो कितने परसेंट हो जाएगा? यानी तीसरी वाली जो छूट दी होगी वो 20% की छूट दी। ठीक है, मैं तो नहीं करना चाहता ऐसे, नहीं करना चाहते तो मत करो। अंकित मूल्य क्या आपको पता है? अंकित मूल्य आपको नहीं पता है। आप क्या करिए, आप क्या करिए मेरे भाई? अच्छा, फिर इसे ना 100 मान के करना पड़ेगा। 100 मान के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, 100 मान के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे मेरे प्यारे दोस्त? मैंने क्या किया, 100 रुपए इसका अंकित मूल्य मान लिया। बहुत बढ़िया। पहली छूट कितने की है? 10% की, यानी 90% पर सामान बेचूंगा, यानी 9/10 पर बेचूंगा। दूसरी छूट है 50% की, 50% का मतलब 50% पर बेचूंगा, यानी 1/2 में बेचूंगा। और तीसरी छूट है X% की, यानी X% की छूट देने के बाद 100 - X% पर बेचूंगा।
और मेरे भाई फाइनली 64 रुपए की छूट दी है 100 पर, तो फाइनली सामान बेच कितने का रहा हूंगा? 32 का बेच रहा हूंगा। फाइनली 64% का मतलब क्या है? 64% की छूट का मतलब क्या है? पूरे पर 64% की छूट। तो 100 की चीज पर 64 की छूट है, तो मेरे भाई 36 की बेच रहा हूँ। 64 की छूट है तो 36 की बेच रहा हूँ। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। लेकिन मैं कहता हूं मत करिए ना, क्यों झमेले में पड़ते हैं? क्यों झमेले में पड़ते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? दोनों मेथड से आप लोग कर सकते हैं। ये पहला मेथड जबरदस्त मेथड, और ये दूसरा मेथड आपके सामने है। ये दूसरा मेथड आपके सामने है। ठीक है, 32 नहीं आएगा, नहीं 36 आएगा। लिख दिया भाई, लिख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप इसे ना थोड़ा सा सोचेंगे तो आप सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं। इन दोनों का समतुल्य लगा दीजिए और जो रिजल्टेंट आए उसका एक्स के साथ लगा दीजिए, 64 के बराबर लिख दीजिए, लेकिन लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा? इसका बिल्कुल सही जवाब। एक मेथड बताया करो, भ्रमित मत किया करो। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 32 नहीं 36 आया है बेटा। 100 रुपए की चीज थी, 64% डिस्काउंट हो गया, तो 36 ही तो आएगा। 20 का 20% 4 होता है। ठीक है, चलिए। 16.67%, 16.67% की फ्रैक्शन अभी बता के आया हूं। जब पीछे 0.67 आए तो 2/3 लिखा जाता है। इसकी फ्रैक्शन 1/6 होती है। होती है क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल होती है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, x% की लगातार छूट, 40% की एकल छूट, 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है। बस कर दो क्वेश्चन को बच्चे। 6 की वस्तु 1 की छूट पर 5 की बेची गई होगी, 5 की वस्तु 1 की छूट पर 4 की बेची गई होगी, और तीसरी छूट x% की है, A की वस्तु कुछ छूट पर B की बेची गई होगी, और फाइनली 5 की वस्तु 2 की छूट पर 3 की बेची जाती है। बस हो गया क्वेश्चन मेरे भाई। अब यहां से देख लो आप लोग कैसे करोगे। वैसे तो चीजें आराम से कट रही थी, 5 से 5 काट दोगे, लेकिन मत लिखो यहां, इन दोनों को काट के 30 लिख दो। 5 चौक, इन दोनों को काट के 20 लिख दो। 20 की गुणा 5 में करेंगे 100 हो जाएगा, और 30 की गुणा 3 में करेंगे 90 हो जाएगा। तो हो गई ना 10% की छूट। तीसरी वाली छूट जो है वो 10% की है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे ये बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ जाए तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं जी यहां तो क्रॉस में चीजें, बेटा ये थोड़ी सी कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। ये कोई तरीका नहीं बदल रहा हूं, ये आपको बात बता रहा हूं। अगर क्रॉस में चीजें कट रही हैं तो उसे काट भी सकते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 की गुणा यहां कर दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 3 की गुणा यहां कर दीजिए 9 हो जाएगा। 10 का सामान 9 में बेच रहे हैं, 1 की छूट पर। किस पर? 10 पर। तो 100 पर कितनी छूट हो जाएगी? यहां से भी 10% आएगा। ठीक है, यहां से भी 10% आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। एक बार मेरे कहने से पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। एक बार मेरे कहने से पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। पढ़िए।
क्वेश्चन को पढ़िएगा। अच्छा, दिवाली की छुट्टियां जो हैं हमारे यहाँ 19 तारीख से लेके और 24 तारीख तक हैं, और 21 तारीख को बस जो है ओपन होगा कोचिंग, है ना। तो हम लोग ना बस संडे की छुट्टी करेंगे, 19 की छुट्टी करेंगे। इसकी टाइमिंग बदल लेंगे, क्लास की थोड़ा सा टाइमिंग बदल लेंगे। जितना पॉसिबल होगा ना उतने आप लोग क्लास में जुड़ना, ठीक है। जितना पॉसिबल होगा। अगर दिवाली आपकी है तो दिवाली मेरी भी है, त्योहार आपका है तो त्योहार मेरा भी है। हो सकता है आपके घर में लोग हों संभालने के लिए, लेकिन मेरे घर में लोग भी नहीं है संभालने के लिए। मैं अकेला हूं सब कुछ देखने के लिए, है ना। तो मेरे भाई, मैं फिर भी अगर क्लास लेता हूं तो आपसे यही कहूंगा, जुड़ना जरूर। बस हम क्लास का टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे, जितने भी दिन क्लास लेंगे उतने दिन अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे, बहुत सुबह कर लेंगे, लगभग 7 बजे कर लेंगे। और उसमें आप लोगों की तरफ से ये आती है बात कि हम नहीं जुड़ पाएंगे, दिवाली है, तो आप ये मन में सोच के चलना कि दिवाली उस व्यक्ति की भी है जो आपके साथ सामने जुड़ रहा है, ठीक है। नहीं, मेरी तरफ से नहीं होगी, ये संस्था की छुट्टी है, मैं संस्था की छुट्टी बता रहा हूं। मैं घर से क्लास लूंगा, मैं घर से क्लास लूंगा। छोटा भाई है मेरा, वो आर्मी में है ना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप पे थोड़ा सा एक्टिव रहना। सैटरडे तक तो हमारी रेगुलर क्लास चली रही है, संडे की छुट्टी रहेगी। मंडे को क्योंकि बड़ी दिवाली है, मेन त्योहार है, तो बस हम मंडे की छुट्टी कर सकते हैं। और मंडे में भी अगर पॉसिबल हुआ बीच में कहीं क्लास लेने का तो मैं आपको बता दूंगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई, बाकी क्लासेस का मुझे नहीं पता कि बाकी क्लासेस बंद रहेंगी, बाकी क्लासेस चलेंगी, मुझे नहीं है आइडिया। बहुत बढ़िया, बताइए। नहीं, 7 बजे नहीं करूंगा दिवाली पे। 20 तारीख को दिवाली है, हमें जाना भी होता है, मतलब मंदिर जाना होता है, तो उस दिन तो 7 बजे नहीं होगी। उस दिन 12 बजे देख लेंगे, अगर पॉसिबल हुआ मैं सब कुछ बता दूंगा। अभी सैटरडे तक तो पढ़ो यार। हाँ देखिए, 20%, 10% और K% की तीन छूट देने के बाद, पहली छूट है 20% की, दूसरी छूट है 10% की, तीसरी छूट है K% की। 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6120 है, ठीक है। यदि उस वस्तु पर K+20% की एकल छूट दी जाए, यानी एक ही छूट अगर इतने प्रतिशत की दे दी जाए, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी सबसे पहले मुझे K को निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या पड़ेगी? सबसे पहले मुझे K को निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। अब ध्यान से सुनिए, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 का सामान 1 की छूट पर 4 का बेचा जाएगा। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी 10 का सामान 1 की छूट पर 9 का बेचा जाएगा। K% की छूट का मतलब A का सामान B का बेचा जाएगा। ओवरऑल 10,000 रुपए अंकित मूल्य है मेरे भाई, और कितने का बेचा जा रहा है? 6120 का बेचा जा रहा है, 6120 का बेचा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां से मेरे भाई, अब यहां से मेरे प्यारे भाई, आप ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते आए हैं। आपने कहा जी सबसे पहले 10 पंजे 50 होता है, 9 चौक 36 होता है। आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ए की वैल्यू आ जाएगी, 36 की गुणा 10,000 में कर देंगे, ये ए की वैल्यू आ चुकी है। 50 की गुणा 6120 में कर देंगे, ये बी की वैल्यू आ चुकी है। इन दोनों का रेशो निकाल दो मेरे भाई। आपने देखा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई यहां, और यहां 5 से काटा, 5 दूनी 10, जीरो हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखता हूं मेरे भाई, 6 एकम 6, जीरो, 6 दूनी 12, 6 छंग 36 हो जाएगा, और 6 से काटोगे 17 बार कट जाएगा। कर दिया मेरे भाई। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर 20 का सामान आप 17 में बेच रहे हैं, ए की वैल्यू 20 आ गई, बी की वैल्यू 17 आ गई। अगर आप मैं आपसे ये कहूं 20 का सामान 17 में बेच रहे हैं तो 3 की छूट दे रहे हैं, किस पर? 20 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? यानी मेरे भाई के की वैल्यू 15% आ गई है। ये जो तीसरी वाली छूट है ना, ये जो तीसरी वाली छूट है, ये 15% की है। अब क्वेश्चन उसने ये नहीं पूछा कि तीसरी वाली छूट कितने परसेंट की है,
क्वेश्चन ये कहा है कि अगर एक ही छूट दी जाए और वो छूट के प्लस 20% की हो, के की वैल्यू कितनी है 15, 15 प्लस 20 यानी 35% की छूट होगी। अगर 35% की छूट मैं अकेला देता हूं तो मुझे सामान को 65% पर बेचना होगा। यानी कि अगर 10,000 रुपए का कोई सामान है और मैं 35% की छूट दे रहा हूं तो मुझे 65% पर बेचना होगा, और 10,000 का 65% 6500 होता है। 10,000 का 65% कितना होता है? 6500 होता है बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। या यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो आप कहेंगे जी यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे प्यारे भाई, यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है जी, चलिए बहुत शानदार। हाँ, के 15 है सर, प्लस 20 35, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चा। तो हम बिल्कुल सीक्वेंस में अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं। अब थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ाया, यहां तक की चीजें हम लोग सीख चुके थे, इसके आगे एक लाइन और बढ़ा दी कि यदि उस पर के प्लस 20% की एक ही छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चे। ठीक है दोस्त, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। अब देखिए मेरे भाई, अब हम लोग जो चल रहे हैं वो डिस्काउंट डिफरेंस की तरफ चल रहे हैं। डिस्काउंट डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट डिफरेंस का मतलब यह होता है कि दो दुकानदार हैं, मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा। दो दुकानदार हैं, अगर पहले वाले दुकानदार ने 20% का डिस्काउंट दिया है और दूसरे वाले दुकानदार ने 15% का डिस्काउंट दिया है, तो इन दोनों के डिस्काउंट में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, इन दोनों के विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितने का हो जाएगा? तो आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त 5% का डिस्काउंट हो जाएगा। 30 का लास्ट स्टेप फिर से बता दीजिए बेटा, 30 का लास्ट स्टेप बता दिया ना बेटा, के की वैल्यू निकाल दी। अब उसने कहा अगर के प्लस 20 यानी 15 प्लस 20 35% की एक ही छूट दे दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 35% की छूट का मतलब 65% पर बेचना होता है। 65% पर बेचने का मतलब 10,000 की चीज का 65% निकाल दो, आपके सामने विक्रय मूल्य 6500 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट, अगर मैं आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे भाई, डिस्काउंट डिफरेंस की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर, एकल का मतलब होता है एक ही छूट, एकल का मतलब होता है एक ही छूट मेरे प्यारे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल राहुल तेवतिया RWA। मैं सबसे ज्यादा एक्टिव जो है, जितना भी फ्री टाइम होता है मैं सबसे ज्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पे रहता हूं। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई समस्या है, आपको कोई मतलब डाउट्स, तो खैर उस पे नहीं भेज पाओगे, तो आप लोग जो है वो यहाँ मुझसे अपनी दिक्कत समस्या शेयर कर सकते हैं। आप एक ही मैसेज जो है वो कर पाओगे। हाँ, आप एक ही मैसेज मुझे कर पाओगे, उस पे आप अपनी दिक्कत समस्या लिख सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, और जब आपका मैसेज एक्सेप्ट हो जाएगा फिर आप मुझे कितने भी मैसेज भेज सकते हैं। तो अगर अगर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो मेरे भाई ऑफिशियल राहुल तेवतिया RWA से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई सोशल नेट साइट, सोशल प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं एक्टिव रहता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं सबसे ज्यादा ही यहाँ एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, चलिए मेरी रील लाइक कर दो सर। हाँ, आज वही काम करने वाला हूँ, सबकी रील ही लाइक करने वाला हूँ। हाँ, सबकी रील ही लाइक करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, एक दुकानदार दो स्कीम, पहली 30% की एकल छूट, ठीक है, और दूसरी 25% और 15% की दो क्रमिक छूट देता है। भाई साहब बवाल कट गया। पहली छूट कितने परसेंट की थी? एकल का मतलब है सिंगल छूट 30% की थी, और दूसरी 25% और 5% की थी। ये दूसरी वाली छूट में उसने लोचा कर दिया, एक ही छूट रहने देता, क्या ही दिक्कत थी मेरे भाई। यदि ग्राहक ने दोनों स्कीमों में से प्रत्येक में 5,000 की खरीदारी की हो
तो दोनों स्कीमों की छूट में अंतर कितना है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मुझे ये समझाइएगा, यहां एक ही छूट मिली है, उस छूट का परसेंट कितना है, 30% है। अगर यहां 30% पर छूट, केवल एक ही छूट है 30% की, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसकी एकल छूट किसके बराबर होगी। जब दो छूट आप लोगों के सामने दी गई हो और उनसे आपको एकल छूट निकालनी हो, तो सक्सेसिव आप लोग लगा सकते हैं। सक्सेसिव क्या कहता है, दोनों को जोड़िए 30 हो जाएगा, माइनस दोनों की गुणा करिए 125 हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। अगर मैं दोनों का डिफरेंस पूछूं, तो क्या डिफरेंस जो है वो 1.25% का है। अगर मैं दोनों में डिफरेंस पूछूं, भाई 30 यहां भी है 30 यहां भी है, अगर दोनों का डिफरेंस पूछूं, तो केवल उनके विक्रय मूल्य में, केवल उनकी छूट में 1.25% का डिफरेंस आएगा। और वो वही डिफरेंस आपसे पूछना चाह रहा है कि भैया जी 5,000 का 1.25% आप बता दो कितना आएगा। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, दो, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिए, 5 दूनी 10 होगा, 2 छिक्का 12, 62.5 का डिफरेंस होगा छूट में। कितने रुपए का डिफरेंस होगा, 62.5 का डिफरेंस होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 30 में से 1.25 घटाएंगे, 28.75 लिखेंगे, फिर 30 और 28.75 का डिफरेंस देखेंगे, वो भी 1.25 ही आएगा। जब क्लियरली यहां दिखा हुआ है, यहां भी 30 है और यहां भी 30 माइनस इतना है, वो दोनों में डिफरेंस पूछना चाह रहा है, तो आपने देखा ये चीजें तो समान है, बस डिफरेंस जो आएगा वो ये वाला ही तो आएगा। तो यही दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, यही दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, दोनों में यही डिफरेंस हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, यहां दो छूटें दी गई हैं और दो छूटों का अगर आप सिंगल छूट निकालना चाहते हो, तो आपको समतुल्य लगा देना है। आप दोनों छूटों का समतुल्य लगा दीजिए, 25 और 5 30 हो जाएगा, माइनस 25 गुणा 5 125/100 1.25 हो जाएगा। आपने दोनों में डिफरेंस निकालना है, दोनों छूटों में। तो मेरे प्यारे भाई, ये दोनों तो सेम है, बस डिफरेंस जो है वो 1.25 का आ जाएगा। 5,000 का 1.25 निकाल दीजिए, आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहना चाह रहा है बच्चे, देखिए। एक टेलीविजन जिसका अंकित मूल्य 50,000 है, एमआरपी 50,000 दिया हुआ है, ठीक है। उसे या तो 40% की एकल छूट है, एकल छूट का मतलब है सिंगल छूट है 40% की, या फिर 30% और 10% की दो छूट है। दो छूटों की एकल छूट निकाल लीजिए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। आपने कहा ये 40 माइनस 3 हो जाएगा, यहां भी 40 है यहां भी 40 है। अगर दोनों में डिफरेंस पूछूं तो केवल 3% का है। तो दोनों प्रस्तावों के विक्रय मूल्य में कितना अंतर आएगा, केवल 3% का अंतर आएगा। अगर अगर मेरे प्यारे दोस्त 50,000 का 3% निकाल दोगे, 50,000 का 3% निकाल दोगे, तो क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1500 आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा, वो 1500 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहना चाह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 33। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 33 आराम से पढ़िएगा और फिर मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहना चाहता है, देखिए। निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच कितना अंतर होगा, ठीक है। प्रत्येक 20% की दो क्रमिक छूट है, लगातार छूट दी गई है 20-20% की। तो मेरे भाई ओवरऑल छूट कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100।
यानी यहाँ जो है 20 और 20 40 में से 4 जाएगा तो 36% की यहाँ छूट दी गई होगी। ठीक है। 30 और 10 की 2 क्रमिक छूट दी गई है। 30 और 10 की 2 क्रमिक छूट दी गई है, तो दोनों को जोड़ दिया मेरे भाई, ऊपर करना। हाँ, 30 और 10 की 2 छूट दी गई हैं, तो ओवरऑल निकाल लो मेरे प्यारे दोस्त। आप कहेंगे जी 40 में से 3 जाएगा तो 37 बचेगा। इन दोनों छूटों को मिलाकर 36% छूट बैठ रही है, इन दोनों छूटों को मिलाकर 37% छूट बैठ रही है। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, क्या 1% का हो जाएगा? अंकित मूल्य का 1% जब आप निकाल देंगे तो वो 15 रुपए आ जाएगा। अंकित मूल्य का 1%, दोनों छूटों में डिफरेंस पूछा है, दोनों छूटों में डिफरेंस पूछा है तो 1% का है। और अगर आप अंकित मूल्य का 1% निकाल देंगे तो वही दोनों में डिफरेंस आ जाएगा 15 रुपए का। ठीक है जी। बाकी का कल करेंगे यहां से, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब देना, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करना। मैं आपको दे रहा हूँ 34, 35 और 36, ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत आसान है। इसके बाद हमारा डिफरेंट आर्टिकल्स पे डिस्काउंट चलेगा। 34, 35, 36 दे रहा हूँ। लैंग्वेज बड़ी लग रही है लेकिन वही चीज है जो मैंने अभी कराई है। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे दोस्त। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।